और चावल लिए, तो पुलाव बनाए। आप तो वहाँ भी जाके खाना ही बनाती रहे हैं। ये बताइए ना जरा, इसके बारे में आपने कोई नहीं सवाल जवाब किया? बेर भी देखे दो। पहले दिन तो हम निकले ना, फजर पे मैं निकला आर्मी से बाहर, मैंने कहा बच्चों चलो बाहर नमाज पढ़ते हैं। तो बाहर हम निकले तो आगे ये वोल्फ की एक किस्म है, कोइट फोंग था वो। अच्छा। आगे से पूरा इनके ये फोर्ड गाड़ी नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने केबन बनाया हुआ जो 28 फीट था। अच्छा। उसके पीछे बेडरूम है और फिर राइट साइड पे वो क्या कहते हैं वॉशरूम है, लेफ्ट पे किचन है, फिर आगे वो डाइनिंग एरिया है, फिर आगे वो ड्राइविंग का और उसके ऊपर दो बंक बैठते हैं। वो जो डाइनिंग एरिया है उसको आप कन्वर्ट कर लें बेड में, वो भी एक डबल बेड बन जाता था। हाँ, उस टेबल भी बन जाता था। फिर आप बैठे बैठे अपनी खिड़कियों की विंडो खोल लें। हाँ, अच्छा, जब आप लोगों ने सोना होता था तो आप उसको कहाँ पार्क करते थे? किसी से ये जो है ना खाना आ गया। और अभी जो हमें चीज़ चाहिए ना, जो दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो अभी नहीं आई, हमारा पराठा और हमारी इमली की चटनी। लोगों का क्या कहने दो, उनकी अपनी मजबूरी। हाँ, उफ कितना फिट बैठ रहा है ये। अगर आप लोगों की खुशी में खुश होना सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नॉर्मल करेंगे कि यार वो उसका लाइफस्टाइल है, वो इस तरह से रहा है, मुझे उससे ना हसद करना है, तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर शर्म करो बीबी। एक तो लैंग्वेज कंट्रोल नहीं होता, चले वो भी छोड़ दें। मज़े की बात ये हो गई है कि जब से मैं इधर आई हूँ मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मैं चिल होती जा रही हूँ। यानी कि शुरू में मुझे लोगों की बातें बहुत फील होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, उसने ये कह दिया, दुखी हो जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सुबह सवेरे नाश्ता तैयार हो रहा है, बाहर मौसम खूबसूरत लग रहा है लेकिन बिल्कुल खूबसूरत नहीं, इसलिए कि आज बहुत गर्मी है। मैं दोबारा देखती हूँ टेम्परेचर क्या है, लेकिन मेरा ये नीचे घर बहुत ठंडा हो जाता है तो मैं खिड़की खोल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ना ज़रा ठीक हो जाए वेदर। लेकिन आज तो अंदर इतना गर्म हो गया एकदम खोलने से, तो अंदाज़ा हो रहा है कि भाई बहुत गर्मी है। अच्छा, मैं नाश्ता इस वक्त बना रही हूँ, माशाल्लाह वही नज़र न्याज, अल्लाह ने एक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याज खिलाने का रोज़ का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। अच्छा, एक हाथ से मुझसे पलटा नहीं जा रहा, लेकिन चले मैं इसको करती हूँ। एनीवे, ये वाला ना जो चूल्हा है ये बहुत तेज़ चलता है, बल्कि मुझे बताइएगा क्या सबके साथ ऐसे ही होता है या ये कोई हमारे चूल्हे में फॉल्ट है? क्योंकि ये वाला जो है ये फ़ौरन ही जला देता है, तो फिर मोस्टली मैं ये पीछे वाला जो है ये जलाती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे पीछे वाले पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। एनीवे, तो जनाब मसला ये है कि नहीं, मसला नहीं है, माशाल्लाह न्याज खाने लगे। जो न्याज मरी थी मजलिस से, ये इसका नान का बनाएंगे पराठा, और सालन जो है इस वक्त मेरा यहाँ पर है। ये न्याज थी हमारी, क्या निकाल के दिखाती हूँ, न्याज थी हमारी गोश्त दाल की, और साथ में ये चाय जो है ये तैयार हो रही है। चाय फ़ौरन से डालेंगे इस कप में, और ये मेरा थोड़ा सा शीर माल भी पड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाश्ता है खाने के लिए। इन्हें मुझे बड़ा ही कंफ्यूज किया, इसलिए मैं अभी इसको उतार रही हूँ। मुझे पता ही नहीं लगा किस वक्त ये घड़ी जो है ये बंद हो चुकी हुई है, और ये ना 2:30 दिखाई जा रही है। मैं आराम से काम कर रही हूँ जनाब, ठीक है, अभी तो 2:30 बजे हैं। फिर देखा बड़ी देर बाद 2:30, फिर मैंने कहा ओहो, ये असल में सेल वो वाला था जो शुरू में ही इसके अंदर था, तो ये ख़त्म हो गया है। अब मैं जो हूँ सेल चेंज करना है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सेल पीछे लेकर आई हूँ। अभी मैं दराजों में वही देख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ रख दिया है, तो सेल चेंज करती हूँ। ये जो वॉल क्लॉक होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, क्योंकि आप हर वक्त फ़ोन निकाल के टाइम नहीं देखते। आपने यूँ नज़र ऊपर की, या फिर आपने हैंड में रिस्ट वॉच पहनी हो, वो जब वज़ू करना है इस तरह हर वक्त आप उतार देते हैं, तो बस वो फिर उतर ही जाती है। तो ये घड़ी जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको मैं ज़रा कुछ करती हूँ, ठहरे। अच्छा, पीछे मुझे इतना मज़ा आना शुरू हो गया था ना यहाँ बाहर आकर नाश्ता करने का, और बड़ा ही अच्छा लगता था सब कुछ। और मुझे मज़ा ही नहीं आता जब तक मैं व्लॉग का कोई एक हिस्सा है, एटलीस्ट मेरा स्टार्ट जो है ना वो यहाँ करना हो। ना जाने क्यों ये जगह इतनी प्यारी लगने लग गई है। शायद जब मैं ये घर छोड़ के जाऊँगी तो मुझे ये जगह बहुत याद आएगी। इससे बड़ी खूबसूरत यादें हैं। मैं बड़ी देर यहाँ बैठकर इन जगहों को देखती हूँ, अल्लाह की कुदरत को देखती हूँ, इन पत्तों को देखती हूँ, जिसका पत्ता पत्ता अल्लाह की तस्बीह करता है। मज़ा आता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और ये अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है, इसको धोना है, क्या करूँ यार। एनीवे, लेकिन अब यहाँ बाहर बैठकर नाश्ता करना मुश्किल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर 38 है। जी हाँ जी, 38। लेकिन हल्की हल्की ये जो हवा चल रही है ना, ये आप देखें ना, पत्ते हल्के हल्के हिल रहे हैं। अभी थोड़े कम हिल रहे हैं, थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब ना हवा थी, अच्छा था मौसम। तो अभी भी मुझे तक खड़े होकर कोई ऐसी गर्मी नहीं महसूस हो रही, लेकिन जब मैं बैठ के अगर नाश्ता करूँगी तो पसीने छूट जाएंगे, इसलिए अंदर ही चलते हैं। अब देखो, जब भी मौसम ज़रा बेहतर होगा ना, तो फिर हम ये भी चीज़ करेंगे इंशाल्लाह।
अभी हम जो है ना ये जाली आगे कर देते हैं क्योंकि मेरा नीचे अंदर बहुत ठंडा होता है, तो जो ये बाहर से थोड़ी थोड़ी गर्म हवा आ रही है ना, तो इससे बड़ा अच्छा अंदर प्लेजेंट हो जाता है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने बहुत नेमतें हमें दी हुई हैं, किस किस चीज़ का हम शुक्र अदा करें। और अब नाश्ता करते हैं। नाश्ता मेरा ये दाल गोश्त, ये नान का पराठा, ये हमारी चाय और ये मेरा फ़ोन जिस पे बैठ के मैं साथ साथ करूँगी काम। मुहर्रम में बिल्कुल दिल नहीं करता टीवी लगाने को, अभी तक जब से मुहर्रम शुरू हुआ टीवी नहीं ऑन किया, बस दिल नहीं मानता। जबकि टीवी पे भी आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई काम करना है कर सकते हैं, लेकिन नहीं दिल मानता क्योंकि मुझे बहुत सी वीडियोस देखनी होती हैं अपने काम के सिलसिले में, लेकिन अभी तक तो नहीं ऑन किया। पीछे एक वीडियो जो मैंने अभी लगाई थी, आप लोग कुछ पूछ रहे थे कि ये कौन सा फूड फेस्टिवल, हलाल फूड फेस्टिवल, एक्चुअली वो वीडियो मैंने मुहर्रम से पहले बनाई थी, लेकिन चूँकि मुहर्रम शुरू हो गए थे तो मैंने वो वीडियो नहीं लगाई थी। तो उसमें टीवी भी ऑन था, उसमें मैं बाहर भी गई थी और मैंने पिन भी कर दिया था कमेंट में। एनीवे, अब हमारे सारे रेगुलर वीडियोज़ ही चल रही है, बस एक दिन ही पुरानी होती है। मैं तो बिल्कुल साथ साथ गाड़ी जो है ना बिल्कुल जोड़ के अगली गाड़ी के साथ चल रही है। तक करने लगी थी ना, मैं दिल के मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, यहाँ अंदर से बैठ के जब बाहर देखते हैं ना, हाय ऐसे लगता है जैसे बाहर को बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इससे आगे यूं पाँव आगे करते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि नहीं, ये प्यारी हवाएं जो चल रही हैं, ये जो आपको लग रहा है ना, हाँ ये देखिए ना हवाएं चली, ये आपको हवाएं जो चलती हुई लग रही हैं, ये दरअसल गर्म हवाएं हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्म नहीं है यार। लाहौर की तो वो गर्मी का कोई मुकाबला ही नहीं है। करने लगी हूँ तो बार बार जहन में आ रहा है कि अल्लाह के करम से माशाल्लाह हुसैन बादशाह का खाना खा रहे हैं, क्या बात है। मैं कर रही हूँ जी घर की डीप क्लीनिंग, और चीज़ें सारी मैंने हटाई और सब हटा के अब मैं सफाई कर रही हूँ। झाड़ू मैंने, यानी कि झाड़ू क्या, वो ब्रूम स्टिक है मेरे पास, वो मैंने लगा लिया सारा, कालीन पे भी लगा लिया, सारी चीज़ें मैंने आगे की थी। एक दफ़ा मैं पोछा लगा चुकी हूँ, फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी आपके साथ भी बातें करते हुए हो जाए काम। और अभी ये सारी चीज़ें साइड पे की हैं। अब मैंने एक दफ़ा मॉप किया है, अब मैं ज़रा इसके साथ ना मॉप करने लगी हूँ। ये जो क्लीनर डिसइंफेक्टेंट है, इससे ज़रा खुशबू भी आ जाती है, थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर डस्टिंग भी इसी के साथ करूँगी, तो साथ साथ कुछ बातें भी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कैमरा जो है मैंने अब स्टैंड पे लगा दिया है। अब देखते हैं कितना अच्छा ये काम करता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी डेली रूटीन जो आपके साथ शेयर करूं, और मैंने इस वक्त माइक भी लगा लिया है क्योंकि जो मज़ा आता है ना डायरेक्ट बात करने का, वो मज़ा नहीं आता है वैसे ही बात करने का, यानी कि बाद में रिकॉर्ड करने का। तो अब ये है कि जनाब, ये डिटर्जेंट मैंने ले लिया, मैंने एक दफ़ा सारी मॉपिंग कर दी है, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे इसको करूँगी। मेरा बहुत ज़्यादा इरादा था रोबोवैक लेने का, लेकिन रोबोवैक जो है उसको मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि जी वो जगह जगह रुकना, लेकिन जाहिर सी बात है उसके सेंसर्स होते हैं। कुछ लोगों के मेरे बहुत अच्छे रिव्यूज़ पड़े हैं रोबोवैक के हवाले से, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल था रोबोवैक का, लेकिन फिर जब लोगों ने मना किया तो फिर मेरा दिल आ गया डायसन की तरफ। मैं डायसन V15 लेने लगी थी, लेकिन फिर मुझे किसी और ने कहा कि नहीं, यूँ करो एक दफ़ा रोबोवैक लो, वॉलमार्ट वगैरह की पॉलिसी है, आप वापस कर सकते हैं, कॉस्को की तो बड़ी देर तक की पॉलिसी होती है, तो आप लेके एक दफ़ा देख तो लो ना, क्या पता आपको अच्छा लगे। ना अच्छा लगा तो फिर आप जो हो डायसन ले लेना, क्योंकि डायसन का तो पता ही है, मुझे लगता है बड़ा काम करना पड़ता है भाई, वो भी वैक्यूम लेके आपको सारे घर में फिरना तो है ही, तो वाई नॉट, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ मेरी दोस्तें जो USA में रहती हैं वो कहती हैं कि हम रात को रोबोवैक लगा देते हैं और बच्चे कमरों में होते हैं, वो आराम से सारी क्लीनिंग करके जाके अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। तो मुझे वो चीज़ जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से मैं पहले रोबोवैक लेती हूँ, लेकिन मैं अब थोड़ा सा इसलिए रुक रही हूँ कि एक दफ़ा बच्चे आ जाए। मुझे अभी बहुत सी चीज़ें लेनी थी, मेरा दिल था सेंटर टेबल ले लूँ, मैं ये सोफ़ा बदलना चाहती थी और बहुत कुछ, लेकिन वही बात है कि जब आपने यहाँ पे रहना नहीं ज़्यादा टाइम, तो फिर इतनी चीज़ें इकट्ठी कर लूँगी, फिर उसके बाद दोबारा से सारा पैक करना, तो बेहतर है कि एक दफ़ा जहाँ शिफ्ट हो जाए वहाँ जाके मैं चीज़ें ख़रीदूँ। इनफैक्ट आपने देखा होगा मैंने इंस्टेंट कुकिंग पॉट लिया था और वो मैं वापस करके आई क्योंकि उसका वेट नहीं था ऊपर लगाने वाला, तो उसका मैंने गिफ्ट कार्ड ले लिया था उनसे, लेकिन मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं, क्योंकि अब मैंने इरादा कर लिया है, क्योंकि इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम रह गया, बच्चे आ जाएंगे तो उसके बाद मैं लूँगी। और इंशाल्लाह फिर मैंने पाकिस्तान भी जाना है, एक दो काम है मेरे पाकिस्तान के, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो उम्रा और ज़ियारत करने भी जाएंगे। बस एक दफ़ा बच्चे आ जाए, चीज़ें सेटल हो जाए तो फिर, तो एनीवे ज़रा अब डस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, अब मैं करने जा रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद फिर मुझे नमाज़ वगैरह पढ़नी है, थोड़ा
वज़ू वगैरह करें और उसके बाद नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आज मैंने कहीं बाहर जाना है। अच्छा, 1-2 बातें भी आपसे वैसे कर लूँ। लोग भी पता नहीं क्या होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम भी बहुत गलतियाँ करते हैं, हमारी बहुत सी बातें लोगों को बुरी लगती होंगी। लेकिन कभी मैं मुहर्रम के दिनों में अगर दिखा दूँ कि मैंने कुछ बाहर से खरीद लिया, ज़रूरत की चीज़ होगी या हो सकता है उसको कोई सस्ती मिल रही है या कुछ और है, तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर शर्म करो बीबी, एक तो लैंग्वेज कंट्रोल नहीं होता, चले वो भी छोड़ दें, कमेंट्स करना बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पर आकर एक चीज़ देखी है, शायद आप जब अपने मुल्क में होते हैं ना, तो आप अपनी पसंद के लोगों से मिलते हैं, अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, आपके पास चॉइस होती है। जब आप कनाडा या किसी भी बाहर के मुल्क जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा होम सिक हुए होते हैं और आप अपने मुल्क को याद कर रहे होते हैं, आप अपने लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं और ऐसे में जो भी आपसे टकराता है, आप उससे दोस्ती करते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको लोगों की पहचान होती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों की पहचान में एक दफ़ा ना डस्टिंग कर चुकी हूँ, चीज़ें हटा के, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है। अब मैं ये लगा के ना इसको डिसइंफेक्टेंट को लगा के कर रही हूँ, तो इससे मैं चीज़ें ज़्यादा हटा नहीं रही। अच्छा, एनीवे, अब उसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के लोग जो हैं वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होते, तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा शॉक्स लगते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ आता है कि हर कोई आपको समझ नहीं पाता है। लोग बहुत जज करते हैं, शायद उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया होता है। मसलन मैंने एक ये चीज़ आके यहाँ पे देखी कि जब मैं लोगों से अगर बात कर रही हूँ और मैं अगर बता रही हूँ कि मतलब मैंने वहाँ पे ये किया, मैंने वहाँ पे ये नहीं किया और अब मैं यहाँ पे ये करना चाह रही हूँ, तो वो लोग जिन्होंने शायद बहुत हार्ड वर्क किया होता है, वो जजमेंटल हो जाते हैं कि शायद आप कोई अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जबकि नहीं, आप वही बता देते हैं जो आप हैं। लेकिन लोगों के माइंड बन गए होते हैं, या शायद हार्ड वर्क कर करके कभी-कभी मुझे लगता है वो इतने सख्त दिल हो जाते हैं, या वो किसी की भी जो खुशियाँ या आसूदगी है, उसको पता नहीं क्यों नेगेटिव परसीव कर जाते हैं। मैं कुछ नेगेटिव साउंड नहीं करना चाह रही, लेकिन कभी किसी की खुशी में खुश हो जाए ना, थोड़ी-सी मुस्कुराहट चेहरे पे ले आए तो क्या होता है? लेकिन वो क्या करते हैं कि उनके चेहरे पर एक अजीब-सी वो लुक आती है कभी-कभी, कुछ लोगों के, मैं हर एक की बात नहीं कर रही, ऐसी लुक आती है जैसे शायद किसी माज़रत के साथ हसद करने वाले की भी हो सकती है और शायद किसी उसकी भी हो सकती है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहा है और किसी दूसरे की परेशानी अगर उसे ना दिखाई दे या दूसरे की आसूदगी दिखाई दे, तो वो बहुत खुश होता है। मैं सॉरी ज़रा बैकग्राउंड में इसलिए चली गई हूँ कि फिर मैंने बार-बार तो इस जगह आना नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो मेरी ड्रॉर्स हैं, उनकी मैं थोड़ी-सी सफाई कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। ये जो मेरी एरिया है, मैं इसकी सफाई कर रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा उस तरफ चली गई हूँ। तो एनीवे, ये चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे दुःख होता है, क्योंकि अपने आप को थोड़ा-सा खुले दिल का करें। अपने आप को मालूम है मुझे यहाँ की लाइफ़ ईज़ी नहीं है, लोग बहुत परेशानी में हैं, लोगों ने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन अगर आप लोगों की खुशी में खुश होना सीखेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को नॉर्मल करेंगे कि यार वो उसका लाइफ़स्टाइल है, वो इस तरह से रहा है, मुझे उससे ना हसद करना है, ना उसकी इस चीज़ पे मैंने ये सोचना है कि वो मुझे जता रहा है, नहीं, वो आपसे सिर्फ़ बात कर रहा है, अपना दिल हल्का कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, या तो मुझे समझ लेनी चाहिए कि आप सबको नहीं बदल सकते, तो फिर आप जो हैं खुद जो है लोगों से डिस्कस करना छोड़ दें, बातें करनी शायद कम कर दें। सिर्फ़ उन चंद लोगों से बातें करें जो आपको वाक़ई समझते हैं, जो शायद इतने जजमेंटल नहीं हैं। हर बंदे को अपनी तरह की कंपनी अच्छी लगती है ना, कुछ लोगों को लोगों की बातें करने वाले, माज़रत के साथ ग़ीबतें करने वाले, वो लोग अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है वो ग़ीबत नहीं कर रहे, लेकिन वो कई दफ़ा ग़ीबत कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ग़ीबत नहीं होती लेकिन लोग समझते हैं कि वो ग़ीबत कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये बड़ी अजीब-सी बात है। एक इंसान की ज़िंदगी में उसके ऊपर बहुत सी मुश्किलात आई हों, मसाइब आए हों और कुछ लोगों की वजह से आए हों, अपने पर होने वाला कभी वो ज़ुल्म बयान कर रहा हो या तकलीफ़ बयान कर रहा हो, तो उसे सुन लेना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। वो ग़ीबत नहीं होती। अगर हो सके तो वो भी कैरेक्टर्स को अवॉइड कर ले, नेम ना करे, और अगर कैरेक्टर्स को लोग जानते हैं, तो फिर देखिए वो अपने ऊपर बयान हो रहा, अपने ऊपर होने वाला ज़ुल्म बयान कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो ग़ीबत नहीं होती फिर। एनीवे, आप बेहतर जानते होंगे, मैं शायद इतना बेहतर जज नहीं हूँ, बाकी की सफाई करती हूँ, किचन की जाके करनी है। मज़े की बात ये हो गई है कि जब से मैं इधर आई हूँ, मुझे लगता है आहिस्ता-आहिस्ता मैं चिल होती जा रही हूँ। यानी कि शुरू-शुरू में मुझे लोगों की बातें बहुत फ़ील होती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, उसने ये कह दिया,
दुखी हो जाना, घर वालों को याद करना। लेकिन अब मुझे शायद लोगों की यहाँ पे थोड़ी थोड़ी समझ आती जा रही है, तो मैं बाद में जाऊँगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग जो है ना हर तरह के होते हैं, और आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, हर एक आपको खुश नहीं कर सकता। और आप जो हैं लिमिटेड दोस्त रखें, अच्छा अच्छा हर एक से बोले, लेकिन वो जो कहते हैं ना, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और लोगों का क्या है, लोगों को कहने दो, लोगों का क्या है यार। प्लीज, आई एम वेरी बैड विद शेर व शायरी, क्योंकि जब मैं शेर व शायरी करती हूँ तो मैं शेर की नसर बना देती हूँ। और मैं बड़ा एडमायर करती हूँ लोगों को जो शेर को बिल्कुल उसके सही अंदाज में बयान करते हैं। हाँ, सामने हो तो मैं बड़ा अच्छा बयान कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उसकी मेरे से ज्यादातर नसर ही बन जाती है। लोगों का क्या कहने दो, उनकी अपनी मजबूरी। हाँ, वो कितना फिट बैठ रहा है ये जो शेर है यहाँ पर। लोगों का क्या कहने दो, लोगों की उनकी अपनी मजबूरी। ये किसने गाया था मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे, जिसने भी गाया था, नहीं, इकबाल बानो, आई गेस इकबाल बानो, यस। तो जनाब, ये तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बंद करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं। शाम को भी एक एक्टिविटी है, वो आपको दिखानी है छोटी सी, तो लंबा ही हो जाएगा हमारा व्लॉग। अच्छा, अभी मैंने ये शीशा बाहर से जाके साफ़ किया, यकीन करें समझ आ गई, इतनी गर्मी है ओफ कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो जनाब, आज सही ना मैं कोने चमकाने में लगी हुई हूँ, हर चीज़। पता नहीं, मैं तो बड़ा एडमायर करती हूँ जो क्लीनिंग घर की सारी दिखाते हैं ना, बड़े जगह जगह कैमरे एडजस्ट करने। हम लोग असल में फिल्मदी काम करने वाले, लाइव ट्रांसमिशंस पूरी ज़िंदगी जो है ना हमने की है लाइव ट्रांसमिशंस। इधर कैमरा ऑन, टेक, गो, और हम जनाब फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। तो हमें इतनी जो रिकॉर्डिंग होती है ना, उसमें बड़ी मुश्किल होती है भाई। बंदा जैसा है एज़ इट इज़ आ जाए, तभी तो आप लोग इतनी गलतियाँ निकालते हैं फिर मेरी, के बस बंदा क्या करे। एनीवे, अब मैं चीज़ें ज़रा समेटती हूँ। चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ये शायद डबल ग्लेज्ड है या क्या है। मैंने इसको अंदर से भी बहुत अच्छे से साफ़ किया, सामने से भी किया, लेकिन मुझे लगता है ये बीच में कुछ है जिस तक मैं पहुंच नहीं पा रही। आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्यों नहीं साफ़ होता है, इसका बताएं मुझे। इसको दोबारा बाहर से जाके भी साफ़ किया, और आज मुझे पहली बार पता लगा कि ये जो शीशा है ये एक सिंगल शीशा नहीं है, ये इधर एक और बाहर की तरफ एक, दो शीशे लगे। और अब ये इसके बीच का वो है जो मुझसे तो नहीं साफ़ हो पा रहा। कोई तरीका है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा, ये है वो स्टैंड जो मैं कल आपको कही थी मैं दिखाऊंगी। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, कभी मैं इसको इधर लगा देती थी, कभी मैं इसको इधर लगा देती थी, लेकिन इसे एंगल बड़ा गंदा आता था। तो फिर मैंने इसको जब इधर लगाया और इधर लगा के जब मैंने इससे रिकॉर्डिंग की तो कल बड़ा अच्छा हो गया। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होती जाएंगी। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आपका ये देखिए ना, यूँ इस तरह कर दिया इसको, कभी इसको मैं यहाँ पर ले आई, कभी इस तरह। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी अच्छी इसके साथ मैनेज हो जाती हैं। तो ये यहाँ किचन के काम के लिए बड़ा अच्छा है। मैंने कहा साथ साथ उन बहन भाइयों को भी सिखाऊं जो थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो उनको भी पता हो कि ये भी एक अच्छा जो है इंट्रोडक्शन है। ये जनाब जगमग करता सारा घर साफ़ सुथरा हो गया। एक छोटा सा मेरे पास हैंड वैक्यूम है, उससे मैंने सोफ़ों को भी साफ़ किया। सोफ़ों को मैंने वैसे कल धूप भी लगाई थी, कल बड़ी अच्छी इनको धूप लगाई थी। मुझे तो अच्छा लगता है जब धूप लग जाए, बस एक कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, ये बेडशीट इसलिए नहीं बदली, मज़े की बात है, ये काफ़ी दिनों से बिछी हुई है लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हो रही। ये खूब बैचलर्स लाइफ गुजारी जा रही है और मैं आजकल ऐसी सोफ़े पर होती हूँ। मजलिस से आए, यहीं पर अपना काम करते करते सो गए। तो मैंने सोचा है कि ये कल या परसों मैं बेडशीट बदलूंगी, क्योंकि आज बहुत डीप क्लीनिंग की है। और बेडशीट जो है मैंने इसमें क्विल्ट इस दफ़ा ज़रूर डालना है, क्योंकि मुझे रात को रोज़ क्विल्ट उठा के लाना पड़ता है। एक दिन मुझे गर्मी लग रही थी, जिस दिन मैं बेडशीट बिछा रही थी, तो उस दिन मैंने इसके अंदर क्विल्ट नहीं डाली। तो अब जो मैं बेडशीट बदलूंगी तो क्विल्ट भी डालनी है। क्विल्ट डालना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, आई नो, बट येस, थोड़े से अभी मुझे ना काम करने में मैं सीख जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो चीज़ होगी। ठीक है, तो ये हमने जी घर सारा साफ़ कर लिया। थोड़े कारपेट मुझे टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, इनको मैं सीधा करती हूँ। मैंने कई दफ़ा आपको दिखा दे, बस अब फिर माशाल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सारा काम।
और फिर दूसरे चैनल की वीडियोस भी बनानी है यार, वो बड़ा काम होता है। मेहरीन सप्तान ऑफिशियल, मेहरीन सप्तान ट्रू स्टोरीज विद मेहरीन सप्तान, ये मेरे 2 चैनल्स हैं जिस पे मैं करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज़ जो भी होते हैं उन पर मैं बात करती हूँ। और मेरी टीम है पाकिस्तान में माशाल्लाह, रिपोर्टर्स हैं मेरे भाई, हम बड़ा इसके ऊपर काम करके डिस्कस करके मेरा सारा दिन इन्हीं एक्टिविटीज़ में गुजर जाता है। वो जो आप लोग कहते हैं ना कि मेहरीन आप अकेले नहीं फील करती, आप घर वालों को मिस नहीं करती, तो वो एक्चुअली वजह यही है। मिस तो करते हैं लेकिन बिज़ी भी मैं बहुत रहती हूँ, अपनी जॉब भी है, बहुत सी चीज़ें यार इतना मैं डिस्कस नहीं कर सकती, बस छोड़ दें। इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों के लिए मेरे पास टाइम होता है। भूल गई एक और ज़रूरी काम, शाम को कहीं जाना है, एक ड्रेस भी इस्त्री करना है, तो वो भी निकाल ले ज़रा अलमारी में से। चले इसको हम थोड़ा इस्त्री कर लेते हैं ताकि हमें उस टाइम पे हम लेट ना हो, ठीक है ना जी। और ये आपको पता ही है कि ये मेरा यहाँ पे इस्त्री खाना, और ये जनाब मैंने कर लिया है इस्त्री करके मैंने इसको लटका दिया इधर। इसके साथ का दुपट्टा, हर चीज़ रेडी है, तो जब जाना होगा तो आई एम ऑल सेट टू गो। जब आप सारा घर साफ़ कर लेते हैं ना तो क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, मज़ा कितना आता है, अच्छा कितना लगता है। इस वक्त इतना अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने एक एक दरवाज़ा, एक एक शीशा, बाथरूम का दरवाज़ा, अंदर से बाहर से बाथरूम के शीशे, मैंने हर चीज़ को इतने मज़े का साफ़ किया है कि दिल खुश हो गया है। हाय, अब अल्लाह करे पूरा महीना ना करना पड़े ना, तो फिर तो मज़ा आए। लेकिन आई नो आफ्टर सम डेज़ फिर वही हाल हो जाता है। बट सबसे आखिर में ये वाला काम मैं करती होती हूँ। ये आप ये लगाइए और डिफ्यूज़र, और आप अच्छा सा अपने घर को महकता हुआ बनाइए। ये जनाब ये, और इसके साथ फिर आपके घर में आती है बड़ी अच्छी सी खुशबू और आप बहुत अच्छा फील करते हो। और अब मैं थोड़ी देर के बाद पीऊँगी यहाँ पे बैठ के मज़े से चाय और करूँगी अपना काम। अच्छा, मुझे अपना काम करने में बड़ा मज़ा आता है। ऑफिस का काम, अपने नोट्स बनाओ, किसी से डिस्कस करो टॉपिक को और फिर उसको आप तक पहुँचाओ पूरी ईमानदारी के साथ। सारा सफाइयाँ करके, सारे घर की हर चीज़ ठीक ठाक करके, नमाज़ पढ़ के अभी मैं फ़ारिग हुई और मैंने कहा कि अब मैं जो हूँ ज़रा चाय पीती हूँ। और मीनवाइल मैं नकी मामू का इंतज़ार कर रही हूँ। रायना मामी भी उनके साथ आएंगी और मैं इसलिए इस तरह मुस्कुराई माज़रत के साथ। वो कुछ बस एक हंसी वाली बात है जो हम ही समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ, तो वो नकी मामू, रायना मामी अच्छे से समझ जाएंगे। तो एनीवे मैं ज़रा चाय पीने लगी हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे वो आएंगे तो हमने सोचा है कि हम ज़रा बाहर जाके खाना खा लेंगे, क्योंकि घर में बैठकर तो हम मिलते ही रहते हैं। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा तुम खाना बनाती रहोगी तो फिर उसमें ऐसे सारा टाइम जो है ना वो सर्व करने में और इस तरह ज़ाया हो जाता है, तो ज़रा बैठ के थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेंगे। तो वो लोग जिन्हें एतराज़ होता है कि मुहर्रम में, मैं आपको ये बता दूँ, देखिए खाना पीना चलता है, ये ऐसे नहीं होता कि आप कहीं बाहर निकल के खा ही नहीं सकते। इसलिए भी कि यहाँ कनाडा में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चूँकि आपके पास कोई हेल्प नहीं होती है, जब आप कुकिंग में लग जाते हैं तो बस फिर वो जो खाना बना रहा होता है ना बंदा, वो बेचारा बस सर्व करता है, उठाता है रखता है, उठाता है रखता है, यही काम करता है। तो मेरी भी एक प्रेफरेंस होती है और शायद कुछ लोगों की और भी होती है कि अगर कुछ थोड़ी देर बैठना है, बातचीत करनी है, तो ज़रा थोड़ा सा वक्त गुजारना है, तो अगर बाहर भी खा लें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो इसलिए बाहर खाने जा रहे हैं, बल्कि बाहर खाना जो है ना वो एक ईज़ और कम्फर्ट के लिए होता है, इसलिए नहीं होता कि ये कोई आपकी कोई एक्टिविटी या कोई फ़न टाइम है। एनीवे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट्स करने होते हैं, मैं पहले से ही आपको बता दूँ कि भाई ये मामला है। और बस अभी ज़रा चाय पी लें फिर उसके बाद। और चाय के साथ भी देखिए मेरे पास क्या है। ये जी चाय के साथ ये मैं थोड़ा सा खा चुकी हुई हूँ, और ये थोड़ा सा ये जो पड़ा हुआ है ये अगेन नज़र नियाज़ इमाम हुसैन। माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ कि इससे बड़ी खुश नसीबी नहीं कि आपको नियाज़ इमाम हुसैन हर टाइम खाने को मिल रही हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत को मजबूत तर कर दे, आमीन। आउट ऑफ 10 पूरे मार्क्स देती हूँ क्योंकि हर चीज़ एक्सीलेंट थी। और गाड़ी में बैठते ही उस ट्रिप का जिक्र शुरू हो गया जो रायना मामी और नकी मामू ने लगाया था एक आर्मी में। वो क्या होता है और किस तरह से होता है, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिएगा। इतना अच्छा वेदर था, पूरी धूप निकली हुई थी, 5-6 घंटे हमने वहाँ स्पेंड किए, वॉक भी की, कोई ठंड नहीं, जबरदस्त। वो है ना, सामने पहाड़ है और इधर हम हैं। मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी, अभी तक मैंने मुझे वो अपने आर्मी की पिक्चर शेयर करनी है। बेसिकली आर्मी क्या होता है? इट्स अ बिग ट्रक, जैसे घर बना हुआ है गाड़ी के अंदर, ठीक है। 28 फीट लॉन्ग था वो। अच्छा, आगे से पूरा इनके ये फोर्ड गाड़ी नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने केबन बनाया हुआ जो 28 फीट था। अच्छा, उसके पीछे बेडरूम है और फिर राइट साइड पे वो क्या कहते हैं वॉशरूम है, लेफ्ट पे किचन है,
फिर आगे वो डाइनिंग एरिया है, फिर आगे वो ड्राइविंग का और उसके ऊपर दो बंक बैठते हैं। वो जो डाइनिंग एरिया है उसको आप कन्वर्ट कर लें बेड में, वो भी एक डबल बेड बन जाता था। हाँ, उस टेबल भी बन जाता था। फिर और आप बेड बैठे भी बैठे अपनी खिड़कियों की विंडो खोल लें। हाँ, अच्छा, जब आप लोगों ने सोना होता था तो आप उसको कहाँ पार्क करते थे? किसी सेफ जगह पे? वो तो बुकिंग हुई थी ना, वो तो ऐसे तो नहीं आप जा सकते, वो तो प्रॉपर आपको लेनी पड़ती थी। नहीं, रास्ते में अगर आप कहीं रुकते हैं? नहीं, वो पहले से ही बुकिंग थी, प्री बुक थी सारी जगह, कैंप साइट उसको कहते हैं। लाइक इन पाकिस्तान या कि जहाँ पे पानी होता है, डंपिंग होती थी, जो हमारा सारा वेस्ट था, ट्रैश, उसकी डंपिंग का बंदोबस्त था। फिर पानी करना है, बिजली थी, बिजली तो वैसे भी इसके अपने रिफ्यूल करने हैं सब कुछ, लेकिन वो प्री बुक्ड था और सब कुछ पे करके और फिर उसके बाद जो है वो आप वहाँ पे बस जाएं और उनको बताएं। और ऐसे तो नहीं, वो एक कैंप साइट ऐसी थी जिसमें 800 आरवीज थी उस वक्त, 800 पार्किंग थी। हाँ, एट अ टाइम 800 पार्किंग बनी हुई थी वहाँ पे, हमारी 600 जंगल के बीच में, बिल्कुल जंगल। और हम 8 दिन जंगल में रहे, वी स्टे इन द जंगल। तो आप लोगों ने बाय वो कोई बॉनफायर शॉनफायर किया? सब कुछ किया, पहले दिन बॉनफायर किया, बल्कि ये हुआ कि एनिमल्स, हर किस्म के जानवर देखा। पहले दिन बेर भी देखे। पहले दिन तो हम निकले ना, फजर पे मैं निकला आर्मी से बाहर, मैंने कहा बच्चों चलो बाहर नमाज पढ़ते हैं। तो बाहर हम निकले तो आगे ये वोल्फ की एक किस्म है, कोइट, कुत्ते की अच्छा। किस्म, वो जनाब हमारी बिल्कुल मेरे पास से गुजरे। मैंने कहा ये तो बहुत रिस्की है। फिर उन्होंने बताया, फिर वहाँ एनिमल को ये एलेक था ना, जो इसकी किस्म है, एलेक इसकी गाय की एक किस्म है, उनके बच्चे थे जंगल में। उन्होंने हमें बताया कैंप वालों ने कि यू शुड बी अवे फ्रॉम देम, अदरवाइज दे विल कम एंड किल यू, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और दे हैव टू सेव देयर किड्स। क्या है, कभी कोई मिसहैप भी होता है किसी के साथ है? फिर फिर भी लोग जाते हैं। हाँ, रीच रूच देखे, रीचों के साथ हो जाता है। अच्छा, नहीं, लेकिन हमारे सामने गाड़ी के गुजरा था, कुछ नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन वो इससे बैड नहीं, वो कहते हैं कि अगर उनको कुछ छेड़े ही और तंग करे फिर वो अग्रेसिव होते हैं। आप उनको बस उनके रहने दें, जो कुछ वो कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी के आगे से गुजर के गया, वो खा रहा था घास, और पूरे लोगों ने तो बिल्कुल करीब, हमारी थोड़ी सी दूर थी, बिल्कुल पास उसकी वीडियो बनाई है, कुछ नहीं उसने, कोई उसने देखा भी नहीं, बस वो अपने ध्यान में चला गया। हिरन देखे। खाने पीने का क्या इंतजाम होता है? आप लोगों ने ग्रोसरी की? हाँ, हमने जाके पहले कॉस्को, वॉलमार्ट, पूरी ग्रोसरी डाली। अच्छा, और बहुत अच्छी कैबिनेट्स बनी हुई थी स्टोरेज की, हर चीज। अच्छा, कुकिंग आप गाड़ी के अंदर ही करते थे या कहीं रुक के तो वहाँ बाहर? बहुत अच्छा गैस का चूल्हा था ना। अच्छा, 4 बर्नर का चूल्हा था, और बर्तन भी मैंने लिए वहाँ से जाके। चाय, हम सारा दिन चाय बनाए, कॉफी बनाए। उसके बाद हमने खाने इस तरह के रखे थे, सही आप लोगों ने एंजॉय किया है। हाँ, चिकन लिया, बारबेक्यू का वो उसका लिया, बारबेक्यू कबाब, बर्गर पैटीज, बर्गर का सामान, नाश्ते का अंडे वगैरह, दूध, क्रीम, एवरीथिंग, मायो, चटनियाँ, और चावल लिए, तो पुलाव बनाए। आप तो वहाँ भी जाके खाना ही बनाती रहे हैं। ये बताइए ना जरा, इसके बारे में आपने कोई नहीं सवाल जवाब किया? क्योंकि वहाँ पे आपको लाल आराम में पड़ जाएंगे फिर। लाल आराम का मतलब अप्रोच करना दूर था ना। आपने भी बनाया मामू खाना या बस इन्होंने ही बनाया? माशाल्लाह खाने में तेज है, सारा खाने में थे। पूरा दिन हम खाना खाते थे। अभी नाश्ता खत्म हो गया। आपको पता है पाकिस्तान जो है कश्मीरियों ने खाया, इतनी बात तो है ना। कंट्रोवर्शियल बात करती है आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर आप लोग जब उधर पहुंचे तो फिर घूमे कहाँ कहाँ? ये बताएं जी, सही जगह इनको याद पहुंचे तो क्या हुआ? जब वहाँ पहुंच गए आप अपने वो कैंप में, ग्राउंड में, जो भी सुनाए ना स्टोरी सारी। यहाँ से बाहर गए थे ना, और कैलगरी से हमने आरवी बुक की हुई थी ना पहले से ही, तो एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली और आरवी के जो स्टेशन है वहाँ पहुँचे। आरवी हमारी तैयार थी। उसके बाद हमने आरवी में बैठे और कॉस्को गए। कॉस्को से सारी ग्रोसरी ली, वॉलमार्ट से कुछ चीज़ें ली, और उसके बाद हम आगे चले गए, अपने ट्रैवल शुरू कर लिया हमने। मीन जो हमारी पहली कैंप साइट थी, तो वहाँ पे जाके फिर मैंने पहला खाना बनाया, और इस तरह कैंप साइट में जो भी था स्टे किया। हम रात हो गई थी मेरे ख्याल में उस वक्त, जब हम हाइकिंग शाइकिंग ये वो कुछ इस तरह हाँ, होता बच्चों था ने सीन ना? हम तो गंडोला हमने थोड़ी बहुत की, इतनी नहीं, लेकिन बच्चों ने तो पूरी एक प्रॉपर स्टीप हाइकिंग की थी। जहाँ जो गंडोला हमारे लिए उन्होंने गंडोला बुक किया हुआ था, वो खुद हाइक करके गए थे। वो काफी मुश्किल था। वापसी पे वो हमारे साथ गंडोला क्या होता है? वो चेयर लिफ्ट अच्छा, गंडोला कहते हैं। नहीं, उस हाइट जगह का नाम है। ऊपर से ना आप
बैनफ का टॉप पे चले जाते हैं और यू सी द होल वैली और ग्लेशियर वगैरह नजर आते हैं। तस्वीरें तो है ना, दिखाइएगा प्यारी है। जरा। सबसे खूबसूरत तो बैंफ ही था वैसे, सबसे जो बेस्ट था ना, क्योंकि एक तरफ पहाड़ है और बर्फ वाले और ग्रीन और हर कलर, और एक तरफ हम खड़े हैं बीच में, और उन्हें बहुत टॉप पे बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था स्पॉट। रिजॉर्ट कितने दिन का था? हम 7 डेज रहे हैं। हमारा 9 डे का ट्रिप था यहाँ से, 9 7 day, डेज हम हाँ। उसमें ट्रिप में रहे। 7 मतलब day 7 हम डेज यहाँ आर्मी में रहे और आना जाना 2 दिन है। आना जाना यहाँ से कैलगरी तो फ्लाइट है ना 3.5 आवर की फ्लाइट। कर एक और लेक आई है, एक और लेक आई है, और 40 glacier भी गए थे lakes, हमने। ग्लेशियर्स। ये और हिबा नीचे गए थे, मैं बच्चों के साथ ऊपर ग्लेशियर पे चढ़ के, फिर उसके आगे एक और ग्लेशियर था, तो जो वहाँ पड़ा था वहाँ का फील हुआ। और अभी इतना अच्छा, rush इन्हीं की होता है। ठंड थी, आप लोगों ने स्वेटर्स पहने होंगे? जी स्वेटर्स पहने होंगे, ठंड थी यहाँ पे, तो मतलब स्वेटर्स खत्म हो चुके हैं ना? नहीं स्वेटर नहीं, जैकेट्स तो हाँ जैकेट्स तो वो थी तो आप हमारी। पूरी कार्रवाई सुना हाँ। है फिर तो अब वो तो आपको पता है जैसे कनाडा का फ्लक्चुएट करता है वेदर, यहाँ से हम अपनी वो जो हाँ। सर्दियों वाली जैकेट्स लेके गए थे, फ्लाई किया था उनके वो तो सब लेके अच्छा। गए थे हम। हाँ। इतना तो ठंडा था वहाँ पहले पे? 2 दिन तो हमारा नॉर्मल था, कोई स्वेटर भी नहीं, कुछ भी नहीं, 3 दिन। लेक उसके लुइस पे भी हाँ, काफी ठंड। हाँ वहाँ पे लेक लुइस में बारिश हो गई थी, वो काफ़ी ठंड थी। तो उसके बाद जैस्पर भी ठीक था। फिर मैं एडमिंटन गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने, उसने खाने पे बुलाया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त उसने खाना किया हमारा। फिर वहाँ से एडमिंटन से हम वापस कैलगरी आए, थके हुए थे बहुत, फिर होटल ले लिया हमने कुंदरी कैलगरी, क्योंकि बच्चों को रात को जो है वो सारी रात ऐसे ही आपको कॉफी पिलाने लेके गया था, भूल गई हो? नमाज भी पढ़ाई थी असल में। हाँ फिर बीच में हम मस्जिद सोए में? थे, हम बाहर गए। बल्कि सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वहाँ जैस्पर में हम थे, तो वहाँ मैंने चेक किया, जुम्मे वाले दिन था नमाज के लिए, साथ ही मस्जिद है। तो वो फिर एक कम्युनिटी सेंटर में, आई हैव टू अप्रिशिएट, वो एक बंगाली वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है, उसने ना वो रेंट पे जगह ली हुई है कम्युनिटी सेंटर में, जो 2 घंटे के लिए वहाँ पे जुमा पढ़ते हैं वो लोग। एक वहाँ मोराको का लड़का, वो बेचारा आके अरबी है तो खुतबा पढ़ लेता है, ये जनाब बाकी मैनेजमेंट। कितनी खूबसूरत बात है ये वैसे। अच्छा, आमतौर पे लोग करते हैं इस तरह से कुछ जगहों पर, कम्युनिटी सेंटर जहाँ मसाजिद ना हो तो वो ले लेते हैं। वेरी फिर गुड। हमने जुम्मा वहाँ पढ़ा सबने। वो कहता था आज तो बड़ी गिरती होगी, एक और हाँ। फैमिली आगे, हम 10-15 लोग थे। जैस्पर में जुम्मा पढ़ा हमने उस दिन। फिर वहाँ से हम निकले और एडमिंटन पहुँचे, एडमिंटन से फिर कैलगरी, दिन को फिर रेस्ट किया वहाँ पे कहीं। और ये एक बार फिर से मैं अपनी फेवरेट जगह पर इनको ले आई और मैंने कहा यहीं चल के हम खाना खाते, क्योंकि इधर का खाना तो मुझे भाई बहुत पसंद आ गया है। इधर खाना आ गया है, और अभी जो हमें चीज़ चाहिए ना, जो 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो अभी नहीं आई, हमारा पराठा और हमारी इमली की चटनी। जी हमारे आ गए पराठे, और हम शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई है क्योंकि हम पराठे के साथ खाएंगे इसको। मैं इस वक्त वापस आई, रात के कोई 10-11 बज रहे हैं, और बस अभी मैंने थोड़ा अपनी चीज़ें समेटी हैं। नमाज़ वगैरह हमने रास्ते में पढ़ ली थी एक मस्जिद में, क्योंकि लेट हो रहा था, उनके मगरिब का वक्त निकल रहा था, उन्होंने मगरिब पढ़नी थी, तो मैंने फिर उनके साथ वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी दुनिया के कामों में से एक वक्त निकालते हैं और नमाज के लिए अलग से जाके पहले नमाज अदा करते हैं, फिर आप दुनिया के बाकी काम करते हैं। तो बस हम बेसिकली तो बस एक मिलने का बहाना था। बड़ा अच्छा लगता है, नकी मामू आते हैं, रायना मामी आती हैं, और दोनों के साथ बहुत अच्छा हमेशा जब भी वक्त गुजरता है, अच्छी बातचीत होती है। कुछ उनसे मशवरे भी अच्छे लिए, कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने बताई, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। अभी मैं घर आके बस अब अपनी चीज़ें समेटने लगी हूँ, और चीज़ें समेट के फिर इंशाल्लाह सोएंगे। सुबह जल्दी उठना है, कल 2-3 काम करने हैं, बड़े ज़रूरी हैं, और 1-2 जगहों पे जाना है। वो इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे व्लॉग्स हमारे रोज़ लगते हैं, आपको पता है लग ही जाता है। इमाम बारगाह भी जाना होता है, मजालिस भी हैं साथ साथ। फिर बस वही बात आखिर में कहूँगी कि दुनिया के काम भी साथ साथ चलते हैं, और ज़ाहिर सी बात है दुनियादारी है, दुनिया चलती है साथ, और साथ में जो हमारे दूसरे फ़राइज़ हैं उनको भी हमने अदा करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह डेली रूटीन जैसे जैसे चलती रहेगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ना कम ना ज़्यादा, ना कोई बनावट ना कोई झूठ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।